हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, और इसी टॉपिक का अनदर नेम है लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर या फिर हम कहें लैंडेस जी फैक्टर। नेक्स्ट वन इज कपलिंग स्कीम एंड लास्ट वन इज नोटेशन फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर से। फैक्टर ओके जैसे कि मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के ऊपर जो वीडियो अपलोड की हुई है वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जे वेक्टर होता है, टोटल क्वांटम नंबर होता है, वो वेक्टर सम होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करें तो जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ जे इंटू जे प्लस 1 एच का, वेयर जे जो है वो क्या है आपका टोटल क्वांटम नंबर। ओके, या फिर इसको कह सकते हैं इनर क्वांटम नंबर। ये हमने जो लास्ट लेक्चर है क्वांटम नंबर्स के ऊपर वहाँ पे भी देखा था। सिमिलर मैनर में मैग्नीट्यूड फॉर एल क्या आ जाएगा आपका, √ एल इंटू एल प्लस 1 एच का, जहाँ पे एल क्या है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड फॉर एस इज क्या आ जाएगा, एस इंटू एस प्लस 1 एच का। एस क्या है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो एच कट हम लिख रहे हैं ये क्या है हमारा h/2π है ना। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h बार जो हम यहाँ पे बार बार यूज़ कर रहे हैं वो क्या हमारा h/2π है। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, वहाँ से हम सिमिलर मैनर में हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो एज वी नो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, म्यू एल से डिनोट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो क्या आया था हमारा E/2m, इनटू में क्या आया था हमारा वेक्टर एल। इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं दिस बिकम -E/2m। इसको आप एच कट से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए और एल वेक्टर। तो जो ये क्वांटिटी यहाँ पे बनी है, इस क्वांटिटी को पहले भी बताया था, ये क्या बन गई आपकी बोर मैग्नेटॉन। तो आप इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं -μb/h कट वेक्टर एल। मोर जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो यहाँ पे एक फैक्टर था GL फैक्टर करके, है ना, तो वो फैक्टर भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर क्या था GL जो हमारा जी फैक्टर था वो हमने लगाया था सिमेट्री को प्रिजर्व करने के लिए, तो वो हम साथ में रखते हैं ताकि जब हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े वहाँ पे इस फैक्टर को यूज़ कर सकें। हेयर GL जो है वो क्या है 1 है, तो दिस इम्प्लाई जो μL हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा -μb/h कट वेक्टर एल। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो जैसे ही हमें पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर आप लिखें, मैं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ विदाउट वेक्टर फॉर्म से, तो ये अंडरस्टूड होगा कि मैग्नीट्यूड है इक्वल टू क्या आ जाएगा -μb/h कट इंटू में एल मैग्नीट्यूड। एल मैग्नीट्यूड को भी हमने सिंपली एल से रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर नहीं लगाया, तो इसका क्या मतलब है मैग्नीट्यूड है। और ये हमने पीछे देखा था कि जो एल मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल था, √L इंटू एल प्लस 1 एल इंटू एल प्लस 1 एच कट के इक्वल था। तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये था यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो μL हमारा क्या आ जाएगा -μb/h कट √L इंटू एल प्लस 1 एच कट। एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, सो μL इज -μb/√L इंटू एल प्लस 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2।
सिमिलर मैनर वी कैन डिटरमाइन द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम निकालें, सिमिलरली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और वो क्या होगी, जैसे कि हमने म्यू एल लिखा है, सिमिलर फैशन में हम लिखेंगे म्यू एस। तो म्यू एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एस लग जाएगा वहाँ पे जी एल की जगह, ई ओवर 2m इंटू में एस। ओके, यहाँ पे लेकिन जो जी एस है, जी फैक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या है 2 है, जो जी एल था उसकी वैल्यू क्या थी 1 थी, जी एस की वैल्यू क्या है 2 है, और जो आपका एस का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें वो है हमारा एस इंटू एस प्लस 1 एच का, जो मैंने कि आपको पहले भी बताया। यहाँ पे पुट कर दीजिए, और हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं इसके मैग्नीट्यूड में। सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विदाउट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस जी एस की जगह 2 पुट कर दिया, इंटू में क्या आ गया ई ओवर 2m। ओके, एस की जगह हम क्या पुट कर देंगे एस इंटू एस प्लस 1 एच का। ठीक है, अब ये क्वांटिटी जो हमारे पास आ गई ई एच कट ओवर 2m अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस 1, दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द बोथ मैग्नेटॉन। तो रिप्लेस कर दीजिए, सो म्यू एस बिकम -2 म्यू बी अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ओके, ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे कि हमने कहा कि जो मैग्नीट्यूड है जे, जो हमने वेक्टर रिप्रेजेंट किया था कि वो वेक्टर सम होगा एल और एस का, तो सिमिलर फैशन में हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ जे एंड म्यू जे आर अपोजिट, है ना, ये एक दूसरे के क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ एल एंड म्यू एल क्या होंगी, वो भी अपोजिट होंगी। डायरेक्शन ऑफ एस एंड म्यू एस क्या होंगी, वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा है यहाँ पे जो जे है, एज वी नो जे इज़ द वेक्टर सम ऑफ एल प्लस एस। तो डायग्रामेटिकली अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो हम कर सकते हैं, लेट अस कंसिडर दिस इज अवर एल वेक्टर एंड दिस इज अवर एस वेक्टर। तो जे इनका क्या होगा रिजल्टेंट, ये हमने रिप्रेजेंट कर दी जे डायरेक्शन। लेट अस कंसिडर दिस इज एंगल θ1, दिस इज एंगल θ2। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एल और जे में एंगल θ1 है, तो सिमिलर मैनर में म्यू एल और म्यू जे में भी एंगल θ1 होगा, क्योंकि वो एंटी पैरेलल ही है। अगर आप यहाँ से निकालें दिस बिकम, ये आपकी आ जाएगी दिस बिकम म्यू एल डायरेक्शन, और ये हमारी आ जाएगी म्यू जे डायरेक्शन। तो ये एंगल भी क्या होगा θ1 ही होगा, है ना। सिमिलर मैनर में ये एस है, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी हमारी म्यू एस डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे जे और एस में एंगल θ2 है, सिमिलर मैनर में म्यू एस और म्यू जे में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा θ2 होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, हम क्या लिख सकते हैं, जो म्यू जे होगा यानी कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वो इक्वल टू होगा म्यू एल का यहाँ इधर कितना कंपोनेंट जा रहा है कोस ऑफ θ1 कंपोनेंट जा रहा है। सिमिलर मैनर में म्यू एस का कितना कंपोनेंट जा रहा है इधर, म्यू एस कोस ऑफ θ2, या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम लिखें देन म्यू जे इक्वल टू म्यू एल कोस ऑफ θ1 प्लस म्यू एस कोस ऑफ θ2। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही जो कंपोनेंट है वो कोस ऑफ θ1 और कोस ऑफ θ2 जे डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिस बिकम आवर इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, म्यू एल और म्यू एस की वैल्यू हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं। हमें कोस θ1 और कोस θ2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। वो हम कहाँ से करेंगे, फ्रॉम दिस। तो यहाँ से देखिए θ1 इज द एंगल बिटवीन जे एंड एल,
तो यहाँ से एस निकालिए, एस वेक्टर बिकम क्या आ जाएगा आपके पास, जे वेक्टर माइनस एल वेक्टर के इक्वल होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड है ना। तो वेक्टर एडिशन लॉ है, उसके अकॉर्डिंग जो एस स्क्वेयर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जे स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर माइनस जे स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस 2JL एंड एंगल बिटवीन, कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, जो कि है कोस ऑफ थीटा 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, इस फैक्टर को इधर ले आइए, 2JL कोस ऑफ थीटा 1 इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, जे स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर, दिस इम्प्लाई कोस ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू जे स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2JL। JL को बताने की दोबारा जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे J का क्या मतलब है, अंडरूट J इंटू J प्लस 1 एच कट। L का क्या मतलब है, अंडरूट L इंटू L प्लस 1 एच कट। और S का क्या मतलब है, S इंटू S प्लस 1 एच कट, जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ थीटा 1। सिमिलर मैनर में हमें निकालना है कोस ऑफ थीटा 2। कोस थीटा 2 इज द एंगल बिटवीन J एंड S, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए वेक्टर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर J माइनस वेक्टर S। यहाँ पे अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एल स्क्वेयर इक्वल टू जे स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर माइनस 2JS एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैम, जो कि क्या है, यहाँ पे देखिए थीटा 2 एंगल है, तो कोस ऑफ थीटा 2। यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं सिमिलर मैनर में। कोस ऑफ थीटा 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, जे स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर ओवर 2JS। तो कोस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर ये हमने 4th लिखी है, इस इक्वेशन में म्यू एल कोस थीटा 1, म्यू एस और कोस थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम करते हैं पुट वैल्यू ऑफ म्यू एल कोस ऑफ थीटा 1, म्यू एस एंड कोस ऑफ थीटा 2 इन इक्वेशन 4th। ठीक है, तो हमारे पास म्यू जे क्या आ जाएगा, म्यू एल की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने निकाली थी। म्यू एल क्या था हमारा, देखिए म्यू एल इज दिस वन, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ गया म्यू एल माइनस म्यू बी अंडररूट एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, आगे है आपके पास कोस ऑफ थीटा 1। तो कोस ऑफ थीटा 1 की वैल्यू हमने निकाली है, कोस ऑफ थीटा 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस बिकम जे स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2JL। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास म्यू एस, टर्म में क्या है म्यू एस, तो म्यू एस की वैल्यू पुट कर दीजिए, हमने निकाली थी म्यू एस की वैल्यू थी, वेट अ मिनट, यहाँ से देखिए म्यू एस की वैल्यू हमारे पास है दिस वन माइनस 2 म्यू बी अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस 1। और यहाँ पे कोस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो कि आपके पास आई थी, कोस ऑफ थीटा 2 इज दिस वन। तो कोस ऑफ थीटा 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, जे स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर ओवर 2JS। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मैथमेटिकली रीअरेंज करना है। जे की वैल्यू पुट कर दीजिए, जे इज़ अंडरूट जे इंटू जे प्लस 1 एच कट है। एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, एल इज़ एल इंटू एल प्लस 1 एच कट है। एस की वैल्यू पुट कर दीजिए, एस इज़ अंडररूट एस इंटू एस प्लस 1 एच कट। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर वाले इक्वेशन में। दिस इम्प्लाई म्यू जे यानी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बिकम माइनस म्यू बी अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्क्वेयर प्लस एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर माइनस एस इंटू एस प्लस 1 एच कट स्क्वेयर
डिवाइडेड बाय 2 इंटू जे प्लस 1। एक एच कट इसके साथ आएगा, एक इसके साथ आएगा, तो उसको मैं बाद में लिख लूँगी √l इंटू एल प्लस 1 और एच कट स्क्वेयर। सिमिलर मैनर में यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 म्यू बी √s इंटू एस प्लस 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्क्वेयर प्लस एस इंटू एस प्लस 1 एच कट स्क्वेयर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 अंडरूट जे इंटू जे प्लस 1 अंडरूट एस इंटू एस प्लस 1 और एच कट स्क्वेयर। ठीक है, ऊपर नीचे से एच कट स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, नीचे भी एच कट स्क्वेयर ऊपर भी एच कट स्क्वेयर है, तो कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम, ये इससे कैंसिल हो गई टर्म, यहाँ पे एस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एच कट स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस म्यू बी इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडररूट जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, -2 म्यू बी, यहाँ पे क्या बच जाएगा जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 अंडररूट जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है और इसको सोल्व करना है। तो दिस बिकम माइनस म्यू बी को आप कॉमन ले लीजिए, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 अंडररूट जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, ये टर्म क्या आ जाएगी, देखिए सेम है तो एज इट इज लिख देंगे जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो प्लस 2 जे इंटू जे प्लस 1 प्लस 2 एस इंटू एस प्लस 1 प्लस माइनस 2 एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, दिस बिकम माइनस म्यू बी इंटू, एक यहाँ पे है टर्म और 2 यहाँ पे, तो 3 टाइम ऑफ जे इंटू जे प्लस 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस के 2 है। ठीक है, तो पहले s लिख देते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 1 नेगेटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो प्लस 1 पॉजिटिव s इंटू एस प्लस 1, एल की टर्म में 2 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव, तो माइनस 1 नेगेटिव एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1। अब आपने क्या करना है, इसको अंडरूट जे इंटू जे प्लस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जे प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस बिकम माइनस म्यू बी, इसको मैं बाहर लिख रही हूँ अंडरूट जे इंटू जे प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे इंटू जे प्लस 1। ओके, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने लिखना है, इसको लिख सकते हैं हम कि म्यू जे इक्वल टू माइनस म्यू बी अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1। ओके, इसको मैं लिख दूँ अगर 2 जे इंटू जे प्लस 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि 3 टाइम है, एक पर 2 टाइम लिख दिया, एक पर 1 टाइम लिख दिया, ऐड करके सेम रहेगा, एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 जे इंटू जे प्लस 1। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस म्यू बी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1, इसको डिवाइड कर दीजिए, दिस बिकम 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे इंटू जे प्लस 1। इस फैक्टर को मैं लिख सकती हूँ, दिस इज माइनस म्यू बी जी जे अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1। इस मैनर में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो जी जी है वो हमारा क्या है, लैंडेज स्प्लिटिंग
फैक्टर। ओके, ये क्या है हमारा लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, या फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज द जी फैक्टर, है ना, जैसे कि म्यू एल और म्यू एस में हमने लिखा था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर इज 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जे इंटू जे प्लस 1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, या फिर हम कह सकते हैं दिस वन is the expression for total magnetic moment for an electron in an atom। okay, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा which is coupling scheme। coupling scheme, ओके, देखिए अब देखिए हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं रिवॉल्व करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी एटम में सिंगल ही इलेक्ट्रॉन हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं पॉसिबल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और वो इस तरीके से जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, है ना। अब हर इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अपना स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना, अपना टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो वो डिपेंड करता है जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो किस तरीके से आता है। तो देखिए हमारे पास टोटल 4 तरह की कपलिंग स्कीम है, 4 कपलिंग स्कीम। वो क्या क्या है? फर्स्ट वन इज LL कपलिंग, ठीक है, 1 by 1 हम पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज SS कपलिंग, थर्ड वन इज LS कपलिंग, एंड फोर्थ वन इज JJ कपलिंग। ओके, 1 by 1 हम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है 2 हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इनको हमने डिटेल में भी स्टडी करना है कि इन केस में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं। एक ब्रीफ प्रीव्यू ले लेते हैं कि LL कपलिंग क्या होती है। तो फर्स्ट हमारा हो गया LL कपलिंग, ठीक है। इसको सिंप्लिसिटी के लिए हमने मान लिया लेट अस हैव 2 इलेक्ट्रॉन, एन एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो L1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। L2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, है ना। वो किसका रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट करेगा। L1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ L1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर द रूट L1 इंटू L1 प्लस 1 इंटू एच का, ठीक है। इसको मैं अनदर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ L1 स्टार एच कट। L1 स्टार का यहाँ पे क्या मतलब है? अंडर रूट L1 इंटू L1 प्लस 1। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे L1 स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। सिमिलर मैनर में हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L2 L2 वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस अंडर रूट L2 इंटू L2 प्लस 1 एच कट, या फिर मैं लिखूँ L2 स्टार एच कट, जहाँ पे L2 स्टार जो है उसका क्या मतलब है? अंडर रूट L2 इंटू L2 प्लस 1, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ कपल कर लेता है और रिजल्टेंट देता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट L। वो क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल ऑर्बिटल
मैग्नेटिक टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। ठीक है, ये क्या आ गया, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अब यहाँ पे सेम जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, एल इंटू एल प्लस 1 के इक्वल होगा, और इंटू एच कट, इसको मैं लिख सकती हूँ एल स्टार एच कट के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू होंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल वो क्या होंगी, यानी एल का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी। इट रन फ्रॉम एल वेरीज फ्रॉम L1 माइनस L2 मोड वैल्यू 2, L1 माइनस L2 मोड प्लस 1, देन L1 माइनस L2 मोड प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएंगी, L1 प्लस L2 मोड वैल्यू तक। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 है। दोनों के दोनों जो रिजल्टेंट देते हैं वो हमारा आ गया टोटल, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय L स्टार, और ये दोनों क्या करेंगे, इसके अराउंड प्रिसस करेंगे। ठीक है, कपल करके इसके अराउंड क्या करेंगे, प्रिसस करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिट, है ना, एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिट। ठीक है, एक हमने मान लिया p ऑर्बिट में है, एक हमने मान लिया d ऑर्बिट में। p के लिए हमें पता है कि l की वैल्यू क्या होती है। देखिए हमने ये पढ़ा है क्वांटम नंबर में, l अगर 0 1 2 3 एंड सो ऑन है तो यहाँ पे ये s को रिप्रेजेंट करता है p d एंड f एंड सोन, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो p ऑर्बिट है तो l की वैल्यू क्या होगी आपकी, L1 जो हमने रिप्रेजेंट किया है p के लिए 1, तो L1 क्या आ गया हमारा 1 आ गया। यहाँ से L2 क्या आ गया हमारा, d के लिए 2। ठीक है, अब आपने निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1 स्टार एंड L2 स्टार। तो L1 स्टार क्या आ जाएगा हमारे पास, वो है √L1 इंटू L1 प्लस 1। L1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 इंटू 1 प्लस 1, दिस बिकम √2। L2 स्टार हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज √L2 इंटू L2 प्लस 1 बिकम L2 इज 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, दिस बिकम √6। अब आपने L निकालना है। हमने लिखा है कि L जो होंगी वो पॉसिबल वैल्यू होंगी L1 माइनस L2 मोड वैल्यू 2, L1 माइनस L2 प्लस 1 करके अप टू कहाँ तक, L1 प्लस L2 तक होंगी मोड वैल्यू तक। दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करें तो L की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी हमारे पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 1 आता है तो 1, और दोनों को ऐड किया तो क्या आता है 3 आता है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएंगी 1, 1 में एक ऐड किया 2, एक और ऐड किया 3, तो क्या आ गई हमारे पास पॉसिबल वैल्यू आर 1 2 एंड 3, क्योंकि लास्ट क्या आता है दोनों को ऐड करते तो 3 आता है, तो अप टू 3 आएंगी। L की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अगर L की वैल्यू हमारे पास ये है तो L स्टार क्या होगा, इफ़ L इज़ 1 2 एंड 3 देन L स्टार क्या होगा हमारे पास, विच इज़ √L इंटू L प्लस 1। तो L स्टार आपके पास आ जाएगा √ पहले 1 रखें, 1 इंटू 1 प्लस 1 बिकम √2, किसके लिए, व्हेन L इज़ 1, L स्टार बिकम √2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज़ √6, किसके लिए, व्हेन L इज़ 2, L स्टार बिकम √3 इंटू 3 प्लस 1, किसके लिए, कितना आ गया √12 व्हेन L इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इनको हमने वेक्टरली रिप्रेजेंट करना है। देखिए हमने निकाला है L1 स्टार इक्वल टू √2, L2 स्टार इक्वल टू √6 और L स्टार की हमारे पास ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो वेक्टरली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, let us consider this is our L2 star which is √6 and this is our L1 star which is √2
2 यही है, और ये हमारा आ गया रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर एल स्टार, ये हमारा आ गया √12। ठीक है, फर्स्ट ये आ गया। अब एल स्टार, एल यहाँ पे कितना है, फॉर दिस एल इक्वल टू 3, तो स्टेट क्या आ जाएगी, जैसे कि हमने लिखा था SPD, F ऐसे स्टेट होती हैं, तो स्टेट क्या आ जाएगी, F स्टेट, है ना। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी स्टेट आती है, F स्टेट आती है। अब देखिए रिजल्टेंट हमारा आ रहा है √6, तो उस केस में है L2 यही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा L1 स्टार विच इज √2, और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं दोबारा बना देती हूँ। तो यहाँ पे दिस इज आवर L2 स्टार विच इज √6, दिस इज आवर L1 स्टार विच इज √2, और ये हमारे पास आ गया L स्टार विच इज √12। ठीक है, नेक्स्ट L स्टार हमारा आ रहा है √6, तो उसके लिए कैसा होगा, ये आ गया हमारा, दिस इज अगेन L1 स्टार, और ये आपका आ गया दिस इज L स्टार विच इज √6। नेक्स्ट के लिए अगर आप ड्रॉ करें तो अगेन दिस इज L1 स्टार, और ये हमारा आ गया, दिस वन इज 4 L स्टार इक्वल टू √2। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में व्हेन L स्टार इज √12, तो यहाँ पे इस केस के लिए L इज़ 3 और F स्टेट आ जाएगी आपके पास। इस केस के लिए यहाँ पे L इज़ 2 और स्टेट क्या आ जाएगी आपके पास, स्टेट इज़ P। इस केस के लिए यहाँ पे L इज़ 1 और स्टेट क्या आ जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगी D स्टेट, और ये आ जाएगी आपकी स्टेट इज़ P। ठीक है, तो इस तरीके से LL कपलिंग में आप शो कर सकते हैं कि आपका L स्टार क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट कपलिंग इज SS कपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज SS कपलिंग। ठीक है, SS कपलिंग में हम कैसे करेंगे कि मान लो आपके पास सिमिलर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, S1 हो जाएगा आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, S2 हो जाएगा आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलर मैनर में इसमें क्या करेंगे, S के साथ कपल करेगा और वो रिजल्टेंट के अराउंड प्रेसेस करेंगे, देन टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम विल बी S1 प्लस S2 वेक्टर सम। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, लेट अस कंसिडर दिस इज आवर S1 स्टार, दिस इज आवर S2 स्टार, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा हमारा S स्टार, यानी ये भी इसके राउंड प्रेसेस कर रहा है और ये भी इसके राउंड प्रेसेस कर रहा है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है क्योंकि स्पिन जो होती है वो हाफ होती है, तो इस फिगर को एग्जैक्टली अगर हम ड्रॉ करें तो वो ऐसे आएगा, दिस वन, और ये दोनों प्रेसेस कर रहे हैं अराउंड देयर रिजल्टेंट, दिस इज S1 स्टार, दिस इज S2 स्टार एंड दिस इज S स्टार। तो यहाँ पे लिख देते हैं S1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडरूट S1 इंटू S1 प्लस 1 एच कट, इसको लिख दिया S1 स्टार एच कट, S1 स्टार समझ के होंगे, दिस फैक्टर हो गया S2 X2 मैग्नीट्यूड लिखेंगे अंडरूट S2 इंटू S2 प्लस 1 एच कट होगा, इसको मैं लिख सकती हूँ दिस इज S2 स्टार एच कट, S2 यही मैग्नीट्यूड होगा, टोटल S जो होगा वो क्या होगा आपका, दिस बिकम अंडर द रूट मैग्नीट्यूड इज S इंटू S प्लस 1 एच कट, और इसको मैं लिख सकती हूँ S स्टार एच कट। पॉसिबल वैल्यू जो होंगी इसकी वैल्यूज क्या होंगी, वही सेम आपने क्या करना है, फ्रॉम इसकी वैल्यू होंगी S1 माइनस S2 मोड वैल्यू टू S1 प्लस S2 मोड वैल्यू, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और हाफ ही होती है, S1 की वैल्यू भी हाफ होती है और जो S2 होता है उसकी वैल्यू भी हाफ होती है। ठीक है, तो S की पॉसिबल वैल्यू आएंगी, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 ऐड करते हैं तो 1, तो पॉसिबल वैल्यू सिर्फ क्या है 0 1। 0 का मतलब है वो एंटी पैरेलल है, यानी 0 के केस में आपने रिप्रेजेंट करना है कि दिस इज योर, if this is your S1 star then this is your S2 star when S is equal to 0, और अगर आपका S is 1 है तो इन
इन दिस केस एस स्टार क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 1 इंटू 1 प्लस 1 बिकम अंडर रूट 2, ठीक है। किस केस में, व्हेन एस इज इक्वल टू 1 हो, तो उस केस में रिप्रेजेंट अगर आपने करना है तो वो ये होगा, लेट अस कंसिडर दिस इज S1 स्टार एंड दिस इज योर S2 स्टार, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका S स्टार। इस तरह से एस कपलिंग में आपके जो है स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है वो कपल कर जाएंगे और उनके रिजल्टेंट के अराउंड प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है LS कपलिंग, बहुत ही कॉमन टाइप कपलिंग है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मान लो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट इज LS कपलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंसिडर कर दिया L1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, S1 इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। L2 हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड S2 हो जाएगा हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कपल करके हमें रिजल्टेंट देंगे J1, ये दोनों एक दूसरे के साथ कपल करके हमें रिजल्टेंट देंगे J2 और ये दोनों कपल करके हमें रिजल्टेंट देंगे टोटल J, ठीक है। समझ आ गया होगा, यानी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंटम कपल कर जाते हैं और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिजल्टेंट के साथ कपल करके हमें रिजल्ट देते हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ, दिस इज नॉट LS कपलिंग, दिस इज JJ कपलिंग, पहले JJ कपलिंग कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये आपके क्या होंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ही जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो रिजल्टेंट हमें देंगे J1, इधर से हमारे पास रिजल्टेंट आएगा J2, ये दोनों कपल करके हमें क्या देंगे, J देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं L1 वेक्टर मोड इक्वल टू क्या होगा, अंडरूट L1 इंटू L1 प्लस 1 होगा इंटू एच कट विच इज L1 स्टार एच कट होगा। सिमिलर मैनर में S1 वेक्टर मोड किसके इक्वल होगा, अंडरूट S1 इंटू S1 प्लस 1 होगा, एच कट इक्वल टू S1 स्टार एच कट। ऐसे ही हम लिख सकते हैं दिस J1 L2 mode equal to L2 star H cut and S2 mode equal to S2 star H cut, ठीक है। जो हमारा रिजल्टेंट आएगा J1 वेक्टर इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ L1 प्लस S1, ठीक है। इस तरीके से होगा। पॉसिबल वैल्यू हम लास्ट में J की पढ़ेंगे। अगेन जो J2 वेक्टर होगा दिस विल बी द वेक्टर सम ऑफ L2 प्लस S2 होगा, ठीक है। सिमिलर मैनर में अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा J विल बी द वेक्टर सम ऑफ J1 प्लस J2 होगा, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, सिमिलर मैनर में जैसे हमने लिखा था J की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, ये होंगी मोड वैल्यू ऑफ J1 माइनस J2 टू J1 माइनस J2 प्लस 1, अगेन मोड वैल्यू J1 माइनस J2 प्लस 2 अप टू कहाँ तक जाएंगी, J1 प्लस J2 तक, ठीक है। यहाँ तक मैक्सिमम एक एक ऐड करते जाएंगे और मैक्सिमम हमारे यहाँ तक पहुँचेंगे। अगर इसको आपने देखना है कि डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फॉर JJ कपलिंग हम करेंगे। हमने कहा कि देखिए एक वेक्टर का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो L1 है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, लेट अस कंसिडर दिस इज आवर L1 स्टार, ठीक है। इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा है S1 स्टार, ठीक है। ये अपने रिजल्टेंट यानी कि जो कि रिप्रेजेंट किया है हमने J1 स्टार से, उसके अराउंड प्रेसेस कर रहे हैं, यानी कि L1 भी इसके अराउंड प्रेसेस कर रहा है और S1 भी इसके अराउंड
प्रीसस कर रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन पे चलते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो है L2, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। लेट अस कंसिडर दिस इज अवर L2 स्टार। ठीक है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है दूसरे इलेक्ट्रॉन का वो है S2, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया S2 स्टार। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, J2, तो ये आ जाएगा दिस इज अवर J2 स्टार, यानी कि L2 भी J2 के राउंड प्रेसेस कर रहा है और S2 भी J2 के राउंड प्रेसेस कर रहा है। लेकिन जो ये रिजल्टेंट हमारे आए हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, J, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, J के राउंड प्रेसेस कर रहे हैं। तो दिस इज आवर वेक्टर J स्टार, यानी कि जो J2 है वो भी इसके राउंड प्रेसेस कर रहा है और जो J1 है वो भी इसके राउंड प्रेसेस कर रहा है। तो ये इस डायग्राम को मैं आपको अच्छे से कलर्ड में दिखाता हूँ कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर J कपलिंग। तो यहाँ पे हमने किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का L1 उसी का S1 J1 के राउंड प्रेसेस कर रहे हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का L2 उसी का S2 J2 के राउंड प्रेसेस कर रहे हैं। और इन दोनों के रिजल्ट हैं, यानी J2 और J1 जो है J के राउंड प्रेसेस कर रहे हैं। J2 आ गया और ये हमारा J1 आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। दिस इज द डायग्राम फॉर J कपलिंग। अब पढ़ते हैं व्हाट इज LS कपलिंग। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, दिस इज फॉर J कपलिंग। ठीक है, अब पढ़ते हैं LS कपलिंग। ठीक है, इन LS कपलिंग सिमिलर मैनर में L1 जो होगा वो क्या होगा हमारा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेट अस कंसिडर L2 विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हमने S1 स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड S2 विल बी द स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों रिजल्टेंट हमें देंगे टोटल L, ये दोनों रिजल्टेंट हमें देंगे टोटल S, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास आएगा J। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ कपल करेगा, वो हमें देगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ कपल करेगा, वो हमें देगा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमें रिजल्टेंट देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो हम J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू हम उसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे L1 वेक्टर मोड इज L1 स्टार एच कट, L2 वेक्टर मोड इज L2 स्टार एच कट, एंड दिस S1 वेक्टर मोड इज S1 स्टार, so vector mode is S1 star H cut, and S2 vector mode is S2 star H cut। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास J जो आएगा, L vector is the vector sum of L1 plus L2, S vector is the vector sum of S1 plus S2, and J vector is the vector sum of L plus S। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू अगर हम देखें, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ जो J हमारा आया है उसकी क्या होंगी पॉसिबल वैल्यू, वही सिमिलर मैनर में दे वेरी फ्रॉम मोड वैल्यू ऑफ L माइनस एस टू L माइनस एस प्लस 1 L माइनस एस प्लस 2 अप टू L प्लस एस मोड वैल्यू तक वेरी करेंगे। वेक्टरली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो हमने क्या किया, देखिए पहले वेक्टर का, इसको मैं लिख लेती हूँ, दोबारा से लिख लेती हूँ वेक्टरली समझने के लिए। हमने क्या किया है कि पहले वेक्टर का स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दूसरे वेक्टर के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ कपल करके L देता है। पहले वेक्टर का स्पिन कपल करके दूसरे वेक्टर के स्पिन के साथ टोटल स्पिन देता है, और जो टोटल आता है हमारा वो L और S का रिजल्टेंट होता है। तो इसको ड्रॉ अगर हम करें तो देखिए, लेट अस, दिस इज द S1 स्टार
स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द S2 स्टार। दोनों सेम मैग्नीट्यूड है तो लेंथ भी सेम रखेंगे। एंड दिस वन इज द S स्टार विच इज़ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दिस टू। और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, S के अराउंड प्रेसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं। ये क्या है हमारा, लेट अस कंसिडर दिस इज आवर L1 स्टार और ये हमारा आ गया L2 स्टार। ठीक है, और ये अपने रिजल्टेंट L स्टार के अराउंड, दिस इज L स्टार, ये अपने रिजल्टेंट L स्टार के अराउंड प्रेसेस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही। अब जो ये रिजल्टेंट आए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे जो J स्टार है उसके अराउंड, दिस इज J स्टार, हियर L इज also processing about J and S is also processing about J। तो ये हमारा आ गया 4LS कपलिंग, है ना, ये आ गया LS कपलिंग के लिए। अगर आप इसको कलर्ड में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा LS कपलिंग में। देखिए S1 स्टार पहले का लिया स्पिन, दूसरे का स्पिन, और वो दोनों अपने रिजल्टेंट S के अराउंड प्रेसेस कर रहे हैं। पहले का हमने लिया ऑर्बिटल, दूसरे का ऑर्बिटल लिया और इनका रिजल्टेंट L, ये दोनों अपने रिजल्टेंट के अबाउट प्रेसेस कर रहे हैं। L जो है J के अबाउट प्रेसेस कर रहा है और S भी जो है J के अबाउट प्रेसेस कर रहा है। तो ये जो डायग्राम है वो आ जाएगा हमारा 4LS कपलिंग। तो ये था बेसिक अबाउट कपलिंग। LS कपलिंग और JJ कपलिंग के बारे में हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि इनमें आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को कैसे नोटेशन दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है नोटेशन फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। नोटेशन फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। ओके, देखिए जो एनर्जी लेवल हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एटम में जो एनर्जी लेवल हैं उनको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, और जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होंगी उनको हम बोलते हैं टर्म वैल्यू। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एनर्जीज उनको क्या बोलेंगे, टर्म वैल्यू। ठीक है, वो हो जाएंगे टर्म वैल्यूज। ठीक है, नोटेशन जो होती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की वो होती है 2s+1 Lj। ठीक है, इस फैक्टर को हम बोलते हैं, दिस इज मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, J हमारा वही जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, L हमारा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा। ठीक है, S स्पिन है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस कंसिडर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना कि जो स्कीम है वो क्या है। डोंट हैव पेजेस। ठीक है, तो इसको समझते हैं फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे नोटेशन तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, इनको हम LS कपलिंग JJ कपलिंग के ड्यूरिंग भी करेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो L की वैल्यू हम कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, वो S में हो सकता है, P ऑर्बिट में हो सकता है, D ऑर्बिट में हो सकता है ना, एंड सो ऑन। बट एक इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू फिक्स है, विच वन इज हाफ। ठीक है, तो J की वैल्यू क्या आएगी, J क्या आ जाएगा हमारे पास, J इज L + S होगा, या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक एक का डिफरेंस ही होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप लिखें लेट अस कंसिडर L इज 0। ठीक है, S हमारा क्या रहेगा, हाफ रहेगा। J हमारा क्या हो सकता है, J कैन बी L + S। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो इस केस के लिए जो टर्म होगी वो क्या होगी, L 0 है तो 0 के लिए कौन सी टर्म होती है, S होती है। अगर आप फुल नोटेशन यहाँ पे देखें तो टर्म नोटेशन जो आएगी वो क्या आ जाएगी, नोटेशन कैसे लिखते हैं, 2s+1 Lj। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग S इज हाफ, 2s+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, है ना। देखिए हमने क्या 2 × ½ + 1 L इज आवर S, है ना,
L 0 है तो क्या टर्म क्या है हमारी S है, J क्या है हमारे पास, J इज़ हाफ, तो क्या आ गई हाफ, तो ये टर्म क्या आ गई 2s हाफ, है ना, क्या टर्म आ गई 2s हाफ, ठीक है। सिमिलर मैनर में व्हेन L इज़ 1 S इज़ अगेन हाफ, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3/2, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/2, दो वैल्यू पॉसिबल है। टर्म क्या बनेगी, हेयर L इज़ 1 तो टर्म इज़ P, है ना, टर्म क्या बनेगी P बनेगी। अगेन जो नोटेशन आएगी वो क्या आएगी, देखिए 2s इज़ हाफ प्लस 1 किया, L इज़ P, J की वैल्यू क्या है 3/2 एंड 1/2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस इज, इसको सोल्व करेंगे तो 2p 3/2 एंड 2p 1/2, दिस आर द टर्म नोटेशन फॉर L इक्वल टू 1। नाउ व्हाट हैपन इफ L इज़ 2 एंड S इज़ हाफ, S हाफ है तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऐड करेंगे तो 5/2 बन गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 3/2 बन गया, ठीक है। स्टेट क्या आ गई, फॉर कोरस्पॉन्डिंग टू 2, टर्म आपके पास टर्म क्या आ जाएगी D आ जाएगी, है ना, और यहाँ पे करेंगे 2 इंटू S इज़ हाफ प्लस 1, D स्टेट है, J की दो वैल्यू पॉसिबल 5/2 और 3/2, तो टर्म नोटेशन जो आएगी वो क्या आ जाएगी 2D 5/2 एंड 2D 3/2, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट दी टर्म नोटेशन, ठीक है। ये 2 जो आ रहा है इसको हम कहेंगे कि डबलेट है ना, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था नोटेशन, ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम एलएस कपलिंग में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को कैसे डिनोट कर सकते हैं।